एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा का शासन था। उसके राज्य की प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी। राजा का विश्वास था कि यदि राजा खुश और न्यायपूर्ण होगा तो प्रजा भी खुशहाल रहेगी। इसी सोच के कारण उसका राज्य चारों ओर समृद्धि और शांति का प्रतीक बन चुका था। राजा और रानी के 4 बच्चे थे, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। बड़ा पुत्र 16 वर्ष का था, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर। छोटा पुत्र 14 वर्ष का था, बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला। बड़ी पुत्री 12 वर्ष की थी, कोमल हृदय और कला में निपुण। सबसे छोटी पुत्री मात्र 10 वर्ष की थी, लेकिन उसमें एक अनोखी समझ और संवेदनशीलता थी जो उसकी उम्र से कहीं अधिक थी। महल इन बच्चों की हंसी और प्रेम से भरा रहता था, परंतु इस सुखमय संसार से थोड़ी दूरी पर एक घने और रहस्यमयी जंगल में एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी। वो काले जादू में अत्यंत निपुण थी। वर्षों पहले राजा के वंशजों ने उसके काले कर्मों को रोक दिया था। उसी दिन से उसने शपथ ली थी कि वो इस राजवंश को पूरी तरह नष्ट कर देगी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुड़ैल ने एक भयानक योजना बनाई। उसने अपने डरावने रूप को त्याग कर एक साधारण दासी का रूप धारण किया और महल में काम पाने में सफल हो गई। उसकी झुकी हुई आंखें और मीठी वाणी किसी को भी उस पर संदेह करने का अवसर नहीं देती थी। धीरे धीरे उसने महल के हर सदस्य की दिनचर्या और कमजोरियों को समझ लिया। फिर एक एक कर उसने अपने काले जादू और षड्यंत्रों से पूरे राज परिवार को समाप्त करना शुरू कर दिया। सबसे पहले राजा को रहस्यमयी बीमारी लगी और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। रानी इस आघात को सहन नहीं कर पाईं और जल्द ही वे भी संसार छोड़ गईं। इसके बाद दोनों राजकुमार भी चालाकी से रचे गए षड्यंत्रों का शिकार बने। अंततः बड़ी राजकुमारी भी एक षड्यंत्र में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हुई। महल में अब केवल सबसे छोटी राजकुमारी ही जीवित बची थी। छोटी राजकुमारी को अब दासी पर गहरा संदेह होने लगा था। उसे उसकी आंखों में छिपी क्रूरता साफ दिखाई देने लगी। एक रात जब महल गहरी नींद में डूबा था, राजकुमारी ने स्वयं को एक गुप्त स्थान में छिपा लिया और अवसर मिलते ही महल से बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग गई। चुड़ैल को ये आभास हो गया कि उसका अंतिम शिकार बच निकला है। वो अपने असली भयानक रूप में जंगल की ओर दौड़ी। अंधेरे जंगल में जब चुड़ैल राजकुमारी के बहुत पास पहुंच चुकी थी, तभी राजकुमारी एक विशाल और प्राचीन वृक्ष के सामने रुक गई। रोते हुए उसने वृक्ष से प्रार्थना की, हे वृक्ष, मेरी रक्षा करो। जिसने मेरा पीछा किया है उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला है। वृक्ष में दिव्य शक्ति थी। उसने बालिका की पीड़ा को समझा और अपना तना खोल दिया। राजकुमारी भीतर चली गई। जैसे ही तना बंद हो रहा था, चुड़ैल ने क्रोध में राजकुमारी की छोटी उंगली पकड़ ली। तना बंद हो गया और उंगली का लगभग 1 इंच बाहर ही रह गया। चुड़ैल ने उस बाहर निकले हिस्से को तोड़ दिया। राजकुमारी असहनीय पीड़ा में थी, लेकिन वृक्ष ने उसे अपने भीतर सुरक्षित रखा। उसने अपनी औषधीय पत्तियों से उसकी उंगली का उपचार किया, उसे फल, जल, विश्राम और सुरक्षा प्रदान की। परंतु चुड़ैल का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो वृक्ष के बाहर 7 वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही। इसी दौरान उसने काले जादू से एक भयानक शाप दिया। यदि ये लड़की जीवित भी रही तो इसकी आने वाली हर पीढ़ी इस घाव की पहचान अपने साथ लेकर जन्म लेगी। इसकी संतानों की छोटी उंगली हमेशा 1 इंच छोटी रहेगी, ताकि संसार कभी इस विनाश को ना भूले। 7 वर्षों तक प्रतीक्षा के बाद जब वृक्ष नहीं खुला, चुड़ैल हार मानकर हमेशा के लिए वहां से चली गई। लेकिन उसका शाप हवा में गूंजता रह गया। 8वें वर्ष एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार शिकार के लिए उसी जंगल में आया। वृक्ष ने उसके हृदय की पवित्रता को पहचाना और पहली बार अपना तना खोला। वर्षों बाद प्रकाश में आई राजकुमारी अद्भुत सौंदर्य और शांति से भरी हुई थी। राजकुमार उसे देखते ही प्रेम में पड़ गया। राजकुमारी ने उसे अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई, साथ ही चुड़ैल के शाप के बारे में भी बताया। राजकुमार ने उसे सम्मान और सुरक्षा का वचन दिया। वो उसे अपने राज्य ले गया और अपने माता पिता से कहा कि यदि वो कभी विवाह करेगा तो केवल इसी राजकुमारी से। उसके माता पिता ने भी सहर्ष ये प्रस्ताव स्वीकार किया। भव्य विवाह हुआ और दोनों ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। यद्यपि चुड़ैल का शाप पीढ़ियों तक उनके साथ रहा,
लेकिन प्रेम, साहस और सत्य की विजय ने ये सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे जितनी भी गहरी हो, अंततः हारती ही है। और इस प्रकार एक उजड़ा हुआ जीवन फिर से आशा और प्रेम से भर उठा।